कुरान शरीफ मिन वान ए टू जेड जैसा उतरा था हुजूर पाक साहिब औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, बिल्कुल उसी हालत में हमारे सामने मौजूद है। सुभान अल्लाह। देखो ऐसा है मेरे बुजुर्गों और मेरी बहनों कि कुरान शरीफ जब से उतरा है, जिस शान से धरती के पर्दे पे आया, हवाएं चलती रहीं, तूफान उठते रहे, क़यामतें जनाब वाला, तबाहियाँ ताराजियाँ विकाल रूप धारण करती रहीं, मगर हमारा कुरान अल्हम्दुलिल्लाह आंधियों में, तूफानों में, क़यामत आशूबियों में जिस शान के साथ कल था उसी शान के साथ आज है। बेशक बेशक। इसे छोटी बात समझ रहे हो तुम? ये इस बात की खुली दलील है कि कुरान सच्ची किताब है। बेशक बेशक। ये जो कन्फ्यूजन पे कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं अखबार वाले और मीडिया वाले, बात समझ रहे हैं? जैसे उम्रे को गए तो इंतकाल हो गया, तो उसमें जनाब वाला तरह तरह की बातें की मीडिया वालों ने। कन्फ्यूजन पे कन्फ्यूजन। याद रखा जाए, इस धरती के पर्दे पे अकेली कोई किताब डिवाइन बुक की हैसियत रखती है तो सिर्फ हमारा कुरान शरीफ है। कुरान बेशक। आज भी इस बात का खुला सबूत है कि ये अल्लाह ही का कलाम है। बेशक बेशक। अगर ये अल्लाह का कलाम ना होता तो जनाब वाला अब तक मिट गया होता, ख़त्म हो गया होता। बंदों की किताबें डूब गई, बंदों की किताबें जल गई, बंदों की किताबों में जनाब वाला आगे लग गई। जनाब दुनिया की सारी ज़बानों में तुम किताबें देख लो, बड़ी मोटी मोटी किताबें हैं, बहुत मोटी मोटी। ये अंग्रेज़ी में, ये हिंदी में, ये फला किताब, ये फला किताब, ये फला किताब। जाल है पूरा का पूरा किताबों का। मगर लाइब्रेरियाँ जल गई तो किताबें भी जल गई। समंदरों में उफान आ गया तो किताबें भी डूब गई। कुछ समझ में आ रही है बात? कितने बड़े बड़े तूफान आए, बगदाद का वो तातारी फितना। आप मगर इस तरह की बातें सुन नहीं पाते हो, और तो आपकी भी कोई गलती ना गलती हमारी है, गलती भी हमारी है। हम आपकी कैसे बताएं? सुनाने का टाइम हम आते ही कहाँ हैं? हम तो जगाने का टाइम लाए जा रहे हैं। मुझे तो शोपीस बना दिया लोगों ने यार। हाँ, शोपीस बना दिया भैया। तातारी फितना हो, तवज्जो है? क्या कोशिशें की थी जालिमों ने, अत्याचारियों ने, अहंकारियों ने, किब्रो नखवत के उन मुजस्समों ने, मगर हमारा कुरान, लाइब्रेरियां जला दी गई मगर कुरान शरीफ जला नहीं जला। अब माइक है, बहुत सारी बातें हैं, रिकॉर्ड होता है। एक ने तो पूरी मैगजीन खाली कर दी कुरान पे कि कुरान ख़त्म हो जाएगा, मगर कुरान बाकी है। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अरे कुरान बाकी है। दो ही तो चीज़ें हैं, एक हुजूर की ज़ात, एक कुरान। अल्लाह ने पूरी दुनिया में अगर किसी का चर्चा बुलंद करने का जिम्मा लिया है तो नबी का चर्चा, सुभान और किसी किताब की हिफाजत का वादा किया है तो कुरान की हिफाजत। बेशक बेशक। जोर से सुभान। इसीलिए पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चित हस्ती अगर कोई है तो तुम्हारे और मेरे नबी की है। बेशक बेशक। बहुत चर्चित। जिधर देखो चर्चा का विषय सरकार की दास। सुभान अल्लाह। आए नहीं तो चर्चा, आ गए तो चर्चा। आज 1500 साल और 1400 साल हो गए पर्दा फरमाए हुए तकरीबन जनाबे वाला, मगर चारों तरफ हुजूर का चर्चा है जनाबे वाला। ज़मीनों में नाम, आसमानों में नाम, फिजाओं में नाम, खलाओं में नाम, हवाओं में नाम, अदानों में नाम, नमाजों में नाम। दुनिया ने लाख कोशिश की कि इस नाम का झटका कुछ कम कर दिया जाए, मगर आज तक न्यूज़ चैनल के सदीर चौधरी कहते हैं तवज्जो है, वो खुद कहते हैं, सर्वे चल रहा है उनका। आप लोग तो सोशल मीडिया से बहुत जुड़े रहते हो, सब पता होगा।
मगर सोशल मीडिया से अंधे होकर मत जुड़ना, ये हमारा भी एक सबक है। क्योंकि सोशल मीडिया पे जहाँ आपको बड़े पाकीदा लोग मिलेंगे, सोशल मीडिया पे बड़े बड़े कोबरे और नाग भी मिलेंगे। भेड़िए अजगर हैं, मुंह खोले बैठे हैं, सांप है और जनाब फन उठाए खड़ा, एक क्लिक करोगे और यूं डस लिया ईमान। सही, इसीलिए सुन्नियों से पूछ के किसको सुने और किसे ना सुने, सबको मत सुनना। मैं इसे सोशल मीडिया नहीं कहता, मैं कहता हूं सोशल मीडिया। ये सोशल मीडिया है। अरे खुले भी मैं ही दूंगा, सब रख जाए ऐसे ही, क्या किस्तों में आगे ले। अल्लाह जज़ाए खैर दे, बच्चे की उम्र में बरकत अता फरमाए। जुड़े हैं आप सोशल मीडिया से, मगर सुन्नी उलमा से ही पूछना किसे सुने और किसे ना सुने। इंजीनियर साहब कुरान की तफसीर बयान कर रहे हैं जनाब वाला, वकील साहब कुरान की तफसीर बयान कर रहे हैं, डॉक्टर साहब सोशल मीडिया पे कुरान की तफसीर बयान कर रहे हैं। महज डॉक्टर हैं जनाब वाला, आलिम नहीं है, डॉक्टर साहब हैं, कोट पैंट पहने हुए हैं, ना दाढ़ी है ना मूछ है, सीने पे बस टाई की शक्ल में पूंछ ही पूंछ है। लोगों की पूंछें होती हैं पीछे, डॉक्टर की आगे। सोशल मीडिया पे है और अंग्रेजी का एक ही लफ्ज बोलता, अल्लाह सेज इन होली कुरान, और तुम समझते हो यार बड़ा काबिल आदमी है यार, अंग्रेजी क्या बोल दी। अरे ये क्या काबिल है, इससे ज्यादा काबिल तो शैतान है। फरिश्तों का टीचर मेरे सामने बैठे मुफ्ती साहब, हमारी नाक है, हमारा सर, हमारा दिल, हमारा जिगर। शैतान फरिश्तों का टीचर रहा है, भूतपूर्व टीचर। भूतपूर्व पहली बार ही सुना होगा शैतान के साथ, डॉक्टर साहब के साथ तो सुना होगा, MBBS MD भूतपूर्व लंदन लिख कर रहता बोर्डों पे, मगर शैतान के साथ है भूतपूर्व शिक्षक। पहले शिक्षक रह चुका है, बहुत काबिल है, बहुत काबिल है, बहुत काबिल, मगर काबिलियत नहीं बचाती, अल्लाह का फजल बचाता है। अंग्रेजी पे मरते हो, एक डॉक्टर कर लेगा कुरान की तफसीर, वो क्या जाना रूह है कुरान को, वो क्या जाना रूह है इस्लाम को। एक इंजीनियर, वो क्या जाना रूह है इस्लाम को, बिल्डिंग बनाना काम है उसका। एक वकील पूरा दिन जनाबे वाला योर ऑनर माय लॉर्ड, योर ऑनर माय लॉर्ड, एक बेगुनाह को फांसी के फंदे पे चढ़ा के आ गया और रात को कुरान की तफसीर कर रहा है वीडियो पे। देखो तो सही, पूरा दिन योर ऑनर माय लॉर्ड, योर ऑनर माय लॉर्ड, और एक बेगुनाह को फांसी के फंदे पे चढ़ा के आ गया और रात को वीडियो बना रहा कि कुरान की तफसीर बयान कर रहा। अल्लाह से दिन होली कुरान वकील कहता है। अरे अंग्रेजी पे मरते हो, ये डॉक्टर क्या जाने कुरान की तफसीर को, मास्टर क्या जाने कुरान की तफसीर को, इंजीनियर क्या जाने कुरान की तफसीर को। कुरान की तफसीर बयान करने के लिए खुदा की कसम इमाम राज़ी जैसा इल्म चाहिए, इमाम गज़ाली जैसा तसव्वुफ चाहिए, और इमाम अहमद रजा आला हजरत जैसा इश्क़ मुस्तफ़ा चाहिए। जब ये तीनों चीजें जमा होती हैं तो कुरान की तफसीर बयान होती है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जलसा सीरतुन नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे हम तुम्हारा, बहुत सुन लिया तुमने। आज हम इतना बताएंगे कि हम सच्चे हैं, सुभान अल्लाह। हमारा दीन सच्चा है, हमारा कुरान सच्चा है। देयर इज नो डाउट, वी आर ट्रू, वी आर रियल, वी आर रियल एंड वी आर इन एक्चुअल। सच्चे हैं हम, रियल हैं हम। देयर इज नो डाउट, इस्लाम सच्चा है, कुरान सच्चा है, मुसलमान सच्चा है। इसके अलावा दुनिया के पर्दे पे फैब्रिकेटेड और फॉल्स है। बेशक बेशक, यही वजह है कि हर जबान पे इस्लाम है। जोर से बोलिए, जोर से। खतरा इस्लाम से, टीवी डिबेट में इस्लाम, अखबारों में इस्लाम, जिधर देखो चर्चा हो रही है हमारे नबी के खिलाफ।
मोहम्मद 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 मोहम्मद। और कभी कुरान के बारे में कुरान ये सिखाता, कुरान वो सिखाता, कुरान ऐसे करता, कुरान ऐसे करता। कभी कभी सोचने में मजबूर हो जाता हूँ कि या अल्लाह बात क्या है कि जब भी हवाएं चलती हैं तो दीन के खिलाफ ही चलती हैं, जब भी तूफ़ान उठते हैं तो कुरान ही की बात आती है, जब भी बात होती है तो मुस्तफ़ा की बात ही होती है। धर्म तो दुनिया में बहुत थे मगर किसी और धर्म को कभी निशाना नहीं बनाया जाता। दुनिया में रसूल तो और भी थे मगर जब भी जनाब वाला टारगेट किया जाता है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह को टारगेट किया जाता है। और जब भी जलाया जाता है तो दुनिया में किताबें बहुत थी मगर जलाया जब भी गया तो कुरान शरीफ को। हज़रत मोहतरम मैं पूछना चाहता हूँ बात क्या है? बात ये है कि जिस पेड़ पे फल ज्यादा होते हैं, अरे जिस पेड़ पे फल ज्यादा होते हैं उसी पेड़ पे पत्थर भी ज्यादा मारे जाते हैं। दुनिया के पर्दे पे सबसे ज्यादा फल वाली कोई किताब है तो वो कुरान शरीफ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। फल वाले रसूल अगर कोई हैं, हाँ माशाअल्लाह। अरे तुम्हारी उम्रों में अल्लाह बरकत करे। दुआएं भी मैं ही करता हूँ, तकरीर भी करता हूँ, दुआ भी करता हूँ। पता नहीं कब की दुआ कबूल हो जाए और बेड़ा पार हो जाए। हर रोज़ मिलते हैं क्या मुफ्ती इस्माइल जैसी हस्तियाँ? हर रोज़ नहीं मिलती ये हस्तियाँ, ये बरकतों की हस्तियाँ, ये रहमतों की हस्तियाँ। अल्लाह तुम्हारे मुस्तकबिल रोशन फरमाए, आबाद रहो, सरसब्द शादाब रहो। अब जनाबे वाला मैं टोटली सबके लिए दुआ कर देता हूँ, तुम अपना काम करते रहो, मैं अपना काम करता हूँ। अल्लाह तुम सबको आबाद रखे, सरसब्द शादाब रखे, हरियालियाँ और सरसब्दियाँ और शादाबियाँ तुम्हारे घरों में पहुँचे, तुम्हारी नस्लों का अल्लाह मुस्तकबिल रोशन फरमाए। जो जहाँ खड़ा है वो वहाँ खड़ा रहे, जो बैठा है वो बैठा रहे। मैं ये कहना चाहता हूँ जनाबे वाला सबसे ज़्यादा चर्चित, अगर सबसे ज़्यादा क्रिएट और महान हस्ती दुनिया के पर्दे पे है तो मेरे मुस्तफ़ा की है। उस वक़्त से चर्चा है जब वक़्त भी ना था, जन्नत से पहले जनाबे वाला मोहम्मद रसूलुल्लाह का चर्चा था। जब जन्नत बनाई है अल्लाह ने तो जनाब अल्लाह ने अपने फरिश्तों से इरशाद फरमाया, जन्नत के मेन गेट पे मेरे महबूब का नाम लिख दो, महबूब का नाम लिख दो। ज़रा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अरे जनाबे वाला जन्नत के मेन पे महबूब का नाम, अर्श की साख पे देखो तो महबूब का नाम, जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। जन्नत के मेन गेट पे तुम्हारा नाम या मुस्तफ़ा। हजरत मोहतरम, हाँ हाँ, हमने उलमा की बारगाह में रुजू किया। उलमा ने कहा मतलब ये है ताकि ज़माने को खबर हो जाए कि जन्नत का खालिक अल्लाह है मगर जन्नत का मालिक मोहम्मद रसूलुल्लाह है। अरे जिसका मकान होता है उसी का तो नाम होता है। खालिद रेजिडेंसी, इमरान मंजिल, हाजी शफी मंजिल, बुद्धा मंजिल, छिद्दा मंजिल। बुद्धा का है तो बुद्धा लिखा है, छिद्दा का है तो छिद्दा लिखा है, कल्लू का है तो कल्लू का मकान लिखा है। जन्नत मोहम्मद रसूलुल्लाह की है, इसीलिए मेन गेट पे अगर किसी का नाम लिखा है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लिखा है। बरेली वाले आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वहाबियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी फरमाते हैं, अरे तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, मुनाफिक दूर हो। सुभान अल्लाह। तुम भी कुछ कह लो, हाँ कैसे रहो। सुभान अल्लाह। अब हम तुम ही बचे, वो बड़े बड़े चले गए, हम तुम छोटे छोटे रह गए, हम तुम छोटे छोटे रह गए। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, मुनाफिक दूर हो। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, मुनाफिक दूर हो। हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। और जोर से कह दो सुभान अल्लाह। और आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी जनाब वाले कुछ बातें कर देते हैं। आज बात करेंगे चर्चित मुस्तफ़ा की और चर्चित कुरान की। दो ही बातें करेंगे और तीसरी बात शामिल नहीं करेंगे, टाइम इजाज़त नहीं दे रहा है। क्योंकि टाइम की किल्लत आज दामनगीर ही नहीं है बल्कि टाइम की किल्लत गर्दनगीर हो गई है। गर्दनगीर अब ये दामन को नहीं पकड़ रही है, गर्दन को पकड़ रही है कि जल्दी से हटो, टाइम हो रहा है। मगर जल्दी सुनाए देते हैं। बात जन्नत में आती है, सैयदना आदम अलैहिस्सलाम अलैहिस्सलाम का हाथ जब हज़रत हव्वा की तरफ बढ़ा तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ये बैठे मुफ्ती साहिब क़िबला मेरे उस्ताद हैं, अल्लाह ने फरमाया आदम हाथ रोको, हव्वा की तरफ हाथ मत बढ़ाओ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने फरमाया आदम हाथ रोको, पहले इनका मेहर अदा कर दो। ज़रा ज़ोर से कह दो सुभान अल्लाह। अभी नबी आए नहीं हैं, मेहर दे दो। मेहर मुस्तनद रिवायत है, मेहर दे दो।
मेहर दे दिया करो बीवियों का। बहुत सारे लोग माफ़ कराते हैं, 10 20 दे के पकाते हैं, शेखियों के करते हैं, इतनों को खिला दिया, 5000 का खाना कर दिया हमने, 10,000 का खाना कर दिया, और शाम को पहली मुलाकात में सरेंडर हुआ पड़ा। माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। अबे मर्द है या मुसीबत रे? अभी तो खैर है, जबान से ही माफ़ करा रहा। कुछ दिनों पहले मैंने सुना था कि शहतूतों की संटियों से माफ़ कराते थे। माफ कर दो। क्यों कर दे माफ? देता ही नहीं, मेहर देता ही नहीं। बुढ़ा हो गया, बुढ़िया का मेहर ही नहीं दिया, बुढ़िया मर गई, बुढ़े का फोन आ रहा, रो रहा बुढ़ा, फोन पे रो रहा, हुजूर बुढ़िया का इंतकाल हो गया, मेहर नहीं दिया था, अब क्या करूं? तो अब मैंने तो ये कह दिया बहुत सारे बुढ़ों से कि मैं क्या बताऊं, बुढ़िया तुम्हारी थी, मेहर तुमने नहीं दिया। अरे हक था उसका, कर्ज था उसका, दिया क्यों नहीं? हाथ जोड़ के देना चाहिए था, खंदा पेशानी के साथ मुस्कुरा के कि ये तुम्हारा हक है, जहां चाहो वहां यूज करो। अच्छी बीवियां अपने पैसे को शौहर के हवाले कर देती हैं कि जिसकी मैं मालिक उसकी तुम मालिक। बेशक 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 बेशक, तवज्जो है। मगर न बीवियों को अकल आ रही है न शौहरों को। ये किस्सा ही अलग है, इसके लिए अलग से 2 घंटे चाहिए। मेहर मत कराओ, शान मर्दानगी दिखाओ, 2 देगे कम पकवाओ। तवज्जो है, मेहर दो। अल्लाह ताला ने फरमाया मेहर दे दो आदम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ए मौला तेरी जन्नत भरी पड़ी है सोने से, चांदी से, हीरे से, जवाहरात से, क्या दे दूं इनके मेहर में? तो मेरे रब ने फरमाया न सोना न चांदी न हीरा न जवाहरात, तो फिर क्या दे दूं मौला इनके मेहर में? तो मेरा रब फरमाता आदम हव्वा का मेहर ये है कि तू मेरे आखिरी रसूल पर 10 बार दरूद शरीफ पढ़ दे। ज़रा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अभी आए नहीं, चर्चा का विषय बन गए, आए नहीं, उनका नाम हमारे खमीरों में चला गया, आए नहीं हमारे ज़मीरों में चला गया, आए नहीं हमारे नेचर में चला गया। नेचर बनता है इंसान का, नेचर बनता है बाप और माँ से। हमारा नेचर बना है आदम और हव्वा से। मोहम्मद का नाम, महबूब का नाम हमारे नेचर में है, हमारी फितरत में है। और जो मुस्तफ़ा के खिलाफ बोलता है और जो मुस्तफ़ा की शान में गुस्ताखी करता है, दरीदा दहनी करता है, वो वहशी अपने नेचर के खिलाफ, अपनी फितरत के खिलाफ बगावत का ऐलान कर रहा है। और जनाबे वाला अपने नेचर के खिलाफ बहुत ज्यादा दिन तक लड़ नहीं सकता। आदमी एक ना एक दिन नेचर के सामने झुकना पड़ जाएगा। बेशक बेशक। तुमने देखा नहीं? जज़ाकल्लाह जज़ाक, खुश रहो खुश रहो, अल्लाह तुम्हारी इस मोहब्बत का सिला अता फरमाए। कानपुर के वहाबी मौलवी हर साल कहते हैं जुलूस मोहम्मदी हराम है, जुलूस मोहम्मदी हराम है, जुलूस मोहम्मदी हराम है। और जनाबे वाला उन्होंने महसूस कर लिया कि वाकई नबी पाक की शान में गुस्ताखी करना और दरीदा दहनी करना नेचर के खिलाफ है। झुक गए नेचर के सामने और खुदा की कसम अब सबसे बड़ा जुलूस देवबंदी ही निकाल रहे हैं। कानपुर में देवबंदियों की क़यादत में निकल रहा है। नेचर से कब तक लड़ेगा आदमी? आखिरकार झुक जाता है। असली चीज की तरफ तो लौट नहीं है। अब तुम देख नहीं रहे हो? मैं जब 12-15 साल का था तो किसी किसी के घर में चीनी होती थी, किसी किसी के घर में चीनी होती थी, तो चीनी की चाय पकती थी तो समझा जाता था यार बड़ा बढ़िया घर है, वही चीनी की चाय पीते हैं ये लोग। और गुड़ वाले को समझते थे बेहुदा, पागल। और अभी ज्यादा लंबा जमाना नहीं हुआ है, गुड़ की चाय 15 की है, चीनी की 10 की है। और कारों से चाय पीने आ रहा गुड़ वाली, और चीनी वाली पैदल जा रहा, और मरा 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 मरा, झुका 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 झुका, पता नहीं गिर जाएगा क्या होटल से पहले ही पहले। मगर वहां जा रहा तो खिस्तन के जा रहा। काय क्यों जा रहा है भाई? कि गुड़ की चाय पी के आऊं जरा। क्या इनकलाब है? पहले पहन रहा था बेल बॉटम, ये बहुत चौड़ी चौड़ी। हमने कहा यार ये क्या कर रहा है ये? फिर आ गया बिल्कुल इतने टाइट पे, इतनी टाइट पे, इतनी टाइट पे कि लोग कहते थे कि पहन के सिलवाया है, सिलवा के पहना है।
मगर कुछ ही दिनों की बाहर रही, वो भी खत्म हो गए, फिर वहीं आ गए जहाँ आना था। जी जी नेचर से कब तक लड़ेगा आदमी? नहीं लड़ सकता, बहुत दिनों तक सरेंडर होना पड़ेगा। महबूब का नाम नेचर में है। सुभान अल्लाह। माँ हलाल नहीं हुई जब तक अब्बा के लिए, जब तक नाम नबी न ले लिया, जब तक लबों पे हुजूर का नाम ना आए। और जल्दी से चलो, अभी नबी आए नहीं हैं, चर्चा का विषय बन गए। और ये देखो, जैसे ही सैयदना आदम अला नबी अलैहिस्सलाम धरती के पर्दे में तशरीफ लाए, रोते हुए आए, रोते हुए 1 साल नहीं, 5 साल नहीं, 100 साल नहीं, 150, 200, 250 साल नहीं, 300 साल तड़पते रहे। अल्लाह मेरी खता इज्तिहादी को माफ कर दे, अल्लाह मेरी खता इज्तिहादी को माफ कर दे, अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैंने गंदम का दाना खा लिया था, मुझे माफ कर दे। 300 इयर्स क्राइंग लाउडली। लोग कहते हैं अल्लाह सही मांगो, अल्लाह ही देगा, अल्लाह सही मांगो, कंफ्यूजन पैदा करते हैं। अल्लाह सही मांगो, अल्लाह ही देगा। इनसे पूछो कि बाबा आदम किससे मांग रहे थे? अल्लाह से ही तो मांग रहे थे। बट क्या बात है, 300 years crying loudly but there is no response from the blessings of Allah Almighty। 300 साल नो रेस्पॉन्स। 300 साल के बाद उनके दिल में ख्याल आया कि दुआ ऐसे मत मांगो। फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन। उनके दिल में अल्लाह ने ये डाला कि दुआ मांगने का ये तरीका नहीं है। कहा फिर तरीका क्या है? तो जो दिल में आया, हाथ उठे वही जबान पे आया, और दुआ मांगने का तरीका बदल डाला। पहले कह रहे थे अल्लाह मेरी खता इज्तिहादी को माफ कर दे, अब कहते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन अन तग़फ़िर ली ख़तीअती। ए मेरे मौला प्यारे मोहम्मद के वसीले से मेरी खता इज्तिहादी को माफ कर दे। मेरे जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह कहता नबियों का रास्ता सीधा रास्ता है। नारे आदम, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इमरान हनफी साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खुशी है मुझे कि आप जनाबे वाला बहुत अच्छी तरीके से मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना सबसे ज़्यादा चर्चित हस्ती ने भी की। जन्नत में चर्चा, जन्नत के बाहर सबसे पहले उनका नाम आ गया। और जैसे ही नाम आया तो जनाबे वाला रब की तरफ से पयाम आया। इरशाद फरमाया कैफ़ अरफ़्त या आदम मोहम्मद। आदम तुमने मोहम्मद को कैसे जाना? जरा दूर से मचल के कह दो सुभान अल्लाह। अब मैं यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। अभी नबी आए नहीं हैं, चर्चा का विषय बने हुए हैं। 1,24,000 अंबिया और मुरसलीन ने उन्हीं के नाम के जनाबे वाला उनके नाम के विर्द किए, उनके नाम उनकी ज़बानों पर रहे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आखिर में सैयदना ईसा नबी अलैहिस्सलाम ने उनकी बशारत दी। मुस्तफ़ा का चर्चा जनाबे वाला ज़मीनों से लेके आसमानों तक। अब मुस्तफ़ा आ गए, 12 रबीउल अव्वल को आ गए हैं मुस्तफ़ा। और जैसे ही आए हैं सुन्नियों, हमारे नबी यहाँ बैठ जा रे, बैठ जा अल्लाह वहीं बैठ जा, बैठ जा बेटे, तेरी माँ ने तेरी तरबियत अच्छी की है माशाअल्लाह, बैठ गया। माशाअल्लाह माँओं के तरबियतें होती हैं कि 12 बजे के बाद भी बैठ जाते हैं। सुभान अल्लाह। जिनकी माएँ अच्छी होती हैं उनके बच्चे पूरी पूरी रात जल से सुनते हैं। और फिर भी अगर कोई उठ के चला गया तो मैं पर्सनली कोई कमेंट इस पर करूँगा नहीं, मगर उसका पड़ोसी देखेगा ज़रूर क्या ट्रेनिंग में कुछ कमी रह गई होगी भैया। लेकिन तुम तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छे हो, तुम्हारी माएँ अच्छी। अगर जिंदा हो तुम्हारी माएँ तो अल्लाह तुम्हारे माँ बापों की लंबी उम्रें करे। और अगर तुम में से किसी के माँ बाप अल्लाह को प्यारे हो गए, रहमत खुदा की तरफ चले गए हों, तो मेरा मौला उनकी बख्शिश फरमा दे और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा दे। बहुत ही अच्छी तरीके से सुन रहे हो साहब, जवाब नहीं। आगे बढ़ता हूँ। मुस्तफ़ा आ गए 12 रबीउल अव्वल को, जज़ाकल्लाह। आ गए 12 रबीउल अव्वल को, और जैसे ही आए हैं 12 रबीउल अव्वल को छा गए ज़माने में, आ गए छा गए। ऐसे छाए के उनका बचपन देखा तो दुनिया बोली हमने बच्चे बहुत देखे, मगर हलीमा के बच्चे जैसा बच्चा नहीं देखा। और जब वो जवान हुए हैं सुन्नी और गलियां महकी हैं और गलियारे महके हैं, आमिना के लाल से तो ज़माना ये कहने पे मजबूर था कि हमने जवान बहुत देखे मगर अब्दुल्ला के जवान जैसा जवान नहीं देखा। और जब वो 40 बरस के हुए, फरन की चोटी से ऐलान कर दिया मैं अल्लाह का नबी हूँ, सारा का सारा ये तुम्हारा फैब्रिकेटेड सिस्टम है, सारा का सारा फॉल्स है। वो है नो पार्टनर, वहदहू ला शरीक है, अल्लाह उसका कोई पार्टनर नहीं है। तो जनाबे वाले
निकाला। मुस्तफ़ा ने जैसे ये कलमा पढ़ा है ज़माने में छा गए, ईस्ट टू वेस्ट। बड़े 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 ताज वालों के ताज मुस्तफ़ा के चरणों में कुर्बान हो गए। बड़े बड़े बादशाह मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ने लगे। चारों तरफ नाम रोशन। हुजूर का जनाब मक्के से निकल गया, मदीना पहुंचा, मदीने से निकल गया, सारे अरब में पहुंच गया, और सारे अरब से निकला हुजूर का नाम 23 साल के अंदर अंदर ईरान में पहुंचा, यूनान में पहुंचा, जनाबे वाला हाँ रूम में पहुंचा, हिंदुस्तान में आया। ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, ऑल ओवर यूनिवर्स मेरे मुस्तफ़ा का नाम छा गया ज़माने में। रोक सका कोई? अबू जहल मिट गया, मुस्तफ़ा का नाम चलता रहा। अबू लहब के हाथ टूट गए, मुस्तफ़ा का नाम चलता रहा। उतबा तबाह हो गया, मुस्तफ़ा का नाम चलता रहा। शैबा जनाबे वाला पागल हो गया, मुस्तफ़ा का नाम चलता रहा। और क्या नाम था उसका? सर्टिफाइड गुंडा। क्या नाम था उसका? वलीद इब्न मुगीरा। टुकड़े टुकड़े बिखर गया। मेरे कुरान ने 29वें पारे में जनाबे वाला उसकी मजम्मत की और उसका खंडन किया। वो बर्बाद हो गया। मुस्तफ़ा का नाम चलता रहा। फिर मुस्तफ़ा जान रहमत के पर्दा फरमाने के बाद जनाब दरिंदों का, जंगलियों का, वहशियों का, आवारा गर्दों का, बदमाशों का, मुस्तफ़ा के गुस्ताखों का नाम मिट्टी में मिल गया। मगर मुस्तफ़ा जान रहमत के चर्चा का सूरज जनाबे वाला रोज अफजों तरक्की करता रहा। किरणें पूरी दुनिया में फैलती रही। हुजूर का नाम जहां गया लोगों ने जनाबे वाला आंखें झुका ली। जहां गया हुजूर का नाम लोगों ने अंगूठे चूमे। जहां गया हुजूर का नाम लोगों ने गर्दनें झुका ली। मेरा मुस्तफ़ा जनाबे वाला इस शान वाला कि मुस्लिमों ने भी माना, नॉन मुस्लिम्स ने भी माना। गांधी जी ने मुस्तफ़ा की तारीफ की। डॉक्टर माइकल हार्ट मुसलमान नहीं, लेकिन उन्होंने दी 100 नाम की किताब लिखी। दुनिया के 100 बड़े लोग, तो उस किताब में सबसे पहले नंबर पे उन्होंने मेरे नबी का नाम लिख दिया। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। किसी ने पूछा यू आर क्रिश्चियन, बहुत मारेगा, चबाई काट कर देगा चर्च तुम्हारा, कि तुम ईसाई हो फिर भी मोहम्मद का नाम पहले नंबर पे लिखते हो। तो डॉक्टर माइकल हार्ट ने कहा था, मानता हूं, आई नो फुल वेल, जानता हूं, अच्छी तरीके से जानता हूं, बाई काट कर दिया जाऊंगा, चर्च बहुत मारेगा, क्रिश्चियन हूं, मगर क्या करूं, जमीर के हाथों मजबूर हूं, अंतरात्मा के हाथों मजबूर हूं। मेरा जमीर मुझसे कहता है कि इस पूरी धरती के पर्दे पर अगर कोई नंबर 1 है तो वो ईसा और मूसा नहीं, नंबर 1 तो बस मोहम्मद रसूलुल्लाह है। As he was supremely successful on both levels. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। बैठ जा, यहीं बैठ जा, खुश रहो, ऐसे ही बैठे रहो। अगर ज्यादा नींद का झटका परेशान करे तो स्टेज की तरफ आ जाया करो। ये बेहतरीन रास्ता है नींद को मिटाने का। और जिन बच्चों को आए तो वो ऐसी खाली हाथ आए और 10-10 रुपए उठा के ले जाए। जैसे ही झटका लगा नींद का, यहाँ को आ जाओ, मैं 10 रुपए दे दूंगा कि बैठ जाओ। आए नहीं चर्चा, आ गए चर्चा। और आज 1400 साल हो गए, इन आंखों के सामने है नहीं, जिंदा है। मेरी आंखों में इतना करंट नहीं है कि सूरज को देख लूं, चश्मा लगाना पड़ेगा। और वो चश्मा मेरे पास है नहीं, चश्मा इनके पास है। सुभान अल्लाह। हर आदमी सूरज को देख पाएगा? नहीं देख पाएगा। आंखों में अजीब किस्म की तलावेली, क्या बोलते हो तुम, तिल मिले, तवज्जो है। लेकिन एक चश्मा आता सूरज को देखने का, उस चश्मे से कोई फर्क नहीं पड़ता, सूरज पूरा का पूरा दिखाई दे जाता है। वो चश्मा सबके पास नहीं है। जिनके पास है चश्मा वही देख सकते हैं सूरज को। ऐसे ही जिनके पास है चश्मा वही देख सकते हैं मुस्तफ़ा को। बेशक बेशक। आज भी ये चश्मा किसके पास है जानते हो? ये चश्मा साबिर पिया के पास है, ये चश्मा निजामुद्दीन औलिया के पास है, ये चश्मा निजाम महबूब इलाही के पास है, ये चश्मा हाफिज शाह जमालुल्लाह के पास है, ये चश्मा शाह विलायत अमरोहा के पास है, ये चश्मा जनाबे वाला मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी के पास है, वारिस देवा के पास है, शाह अलाउल हक पंडवी के पास है, निजामुद्दीन अलाउद्दीन ताजुद्दीन के पास है, हमीदुद्दीन मजीदुद्दीन फजलुल्लाह के पास है, हाफिज शाह जमालुल्लाह के पास है, बदायूं
के छोटे बड़े सरकारों के पास है, और बरेली में मेरे आला हजरत इमाम अहमद रज़ा की आंखों पे वही सुरमा, वही जनाब वाला चश्मा लगा है। मेरे मुफ्ती आजम आका की आंखों पर वही सर में वही चश्मा लगा हुआ है। अरे जिनकी गर्दनों में नबी की गुलामी का पट्टा हो, आंखों में हुजूर की मोहब्बत का सुरमा हो, और दिल में वफा और इश्क़ मुस्तफ़ा का चराग जल रहा हो, उनकी आंखों पर रहता है ये। सुभान अल्लाह, सुभान। वो आज भी देखते हैं मुस्तफ़ा को, मेरे मुफ्ती आज़म आज भी देखते हैं मुस्तफ़ा को, बल्कि मेरे आला हजरत का इंतजार किया है मुस्तफ़ा ने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, जोर से बोलो, जोर से। बेशक, बेशक। अरे तुम्हारे इलाके में लेटा हुआ है एक अल्लाह वाला मीरपुर में। जी जी जी। क्या नाम है? जाते हो तुम मज़ारों पे? नहीं जाते हो? सोशल मीडिया से फुर्सत मिले तो ही तो जाओगे। शाह सामी क़िबला हुजूर सैयदना शाह इबादुल्लाह शाह सामी, सुभान अल्लाह। चलो कम से कम स्टेज पे कोई तो आ गया नाम लेने वाला, मुझे बता तो दिया। बहुत खुशी है मुझे, अल्लाह ताला खुश रखे इन्हें। तुम्हारी समझ में मेरी बात तो आ रही। 40 मिनट हो गए मुझे बोलते बोलते, मगर क्या करूं, मुझे तो 2 घंटे चाहिए। मौलाना नियाज अहमद साहब हफिज़हुल्लाह माली को मुबारकबाद देता हूं भाई। बहुत अच्छा जलसा, आपके दिल का खुलूस, आपकी कमेटी के दिल का खुलूस रंग लाया, जो आखिरी टाइम में बिखरता बिखरता बच गया, बिखर गया था, बच गया, बस हो गया टाइम। इंशाल्लाह किसी मौके पे फिर बात करेंगे। हम ये कहना चाहते थे आपसे कि जनाबे वाला मेरे हुजूर ने इंतज़ार किया है। ये देखो, ये जो लेटे हुए हैं मीरपुर मदारों पे, उधर क्या देख रहे हो? मैं ही बताए दे रहा हूँ, उधर क्या देख रहे हो? मीरपुर में जो लेटे हुए हैं, मैं तो मीरपुर की तरफ इशारा कर रहा हूँ, तो तुम उधर को ही देखने लगे। मीरपुर में लेटे हुए हैं शाह इबादुल्लाह शामी अलैहि रहमत व रिज़वान आए थे इस भारत के अंदर। वो इस तशरीफ़ लाए तो ये ढूंढते ढूंढते ही आए थे। उन्होंने ख्वाब में सरकार को देखा था। बीच दोपहरिया में चिलचिलाती धूप में सरकार पसीना पसीना किसी के इंतज़ार में खड़े हैं। तो जनाबे वाला इन्होंने ख्वाब में सरकार को देखा, पूछा आका मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान कि ये हुजूर किसी के इंतज़ार में हैं? तो मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ इबादुल्लाह शामी, मैं बरेली के अहमद रज़ा हिंदी का इंतज़ार कर रहा हूँ। मेरा दूर से कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर, हैरान रह गए, बहुत तहय्युर वर्ताए हैरत और इस्तेजाब में डूब गए शामी साहब। दिन नोट कर लिया, टाइम नोट कर लिया, आँख खुली, खूब रोए तड़पे, भारत का इरादा कर लिया। भारत में आए, पता लगाया कि बरेली कहाँ है, कि बरेली उत्तर प्रदेश में है। बरेली आए और जनाबे वाला पता लगाया अहमद रज़ा हिंदी कौन है, तो पता लगा अहमद रज़ा हिंदी शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन है, आयत मिन आयात रब्बिल आलमीन है, मौजज़तुम मिन मौजज़ात सय्यिदुल मुरसलीन है, आकाए नेमत है, मुजद्दिद दीन व मिल्लत है, मोहसिन अहले सुन्नत है, अलम आलाम है, ऐने आयान है, फरीदे अवान है, वहीदे ज़मान है, हिब्रे तमताम है, बहरे कमकाम है। वो आला हजरत के लक़ब से जाने जाते हैं। इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी के रूप में सारा भारत और सारा बर्रे सगीर उन्हें जानता है। कहा है कहाँ वो? कहा टाइम ये था, घड़ी ये थी, दिन जुम्मे का था, और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि टाइम ये था, सफर की 25 तारीख थी, टाइम ये था, घड़ी ये थी। उसी टाइम इमाम अहमद रज़ा ने पर्दा फरमा लिया। अल्लाह अकबर। आंखें और रोपणी जनाबे वाला मुस्कुराने वाले शामी अचानक आप दीदा हो गए, खुदा की कसम, और कहने लगे कि मैंने उसी टाइम, जिस टाइम में बरेली के इमाम अहमद रज़ा रहमत खुदा की तरफ मुंतकिल हुए हैं, उसी टाइम मैंने ख्वाब में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं चश्मदीद हूँ, आई विटनेस हूँ कि रहमत दो आलम भारत के इमाम अहमद रज़ा का इंतजार फरमा रहे हैं। वो चश्मे मेरी आंखों पे नहीं, वो चश्मा अल्लाह वालों। अल्लाह, मेरा नबी जिंदा है, 1500-1400 साल हो गए, आज भी चर्चा की हालत देख लो। सुधीर चौधरी कहते हैं,
खत्म करना। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला खुश रखे आपको, बहुत आपने नवाजा और मुझे बस यही मोहब्बत चाहिए। आपने मेरी गुफ्तगू को सुना, लेकिन अभी कुरान की हिफाजत की बात बाकी है जो मेरा असल मुद्दा था। मगर ये बात सरकार पे इसलिए और कुरान की बात इसलिए कि दुनिया में दो ही हैं हकीकतें जिनकी रिफात और हिफाजत की अल्लाह ने गारंटी ली है। आज तक के सुधीर चौधरी जी कहते हैं पे, मगर बात अगर चंदे की आ जाए तो जनाबे वाला उस चंदे में पीछे कभी नहीं हटना चाहिए। आज मौलाना नियाज साहब ने ये मदरसा जनाबे वाला कहां से कहां तक पहुंचा दिया। सिर्फ मौलाना नियाज अपनी जेब से नहीं लगा सकते, मैं अपनी जेब से नहीं लगा सकता, सबका कोऑपरेट होता है। कंधों से कंधे और शानों से शाने मिला के दीन के झंडे उठाए जाते हैं। मुस्तफ़ा ज़मीन के मालिक, मुस्तफ़ा आसमान के मालिक, मुस्तफ़ा पूरी दुनिया के मालिक, मगर मुस्तफ़ा टीचर बन के आए हैं। एक दिन नबी ने फरमाया तबूक का मौका है, लाओ चंदा लाओ। मुस्तफ़ा को चंदे की जरूरत क्या है? मुस्तफ़ा धरती के मालिक, गगन के मालिक, मगर फिर भी मुस्तफ़ा चंदा मांग रहे हैं। इरशाद फरमाना चंदा लाओ। किसी ने जनाबे वाला कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया। सैयदना उस्मान गनी ने बहुत बड़ा चंदा दिया था जनाबे वाला। आपको याद होगा, तफसीरों में जाइए तो मुस्तफ़ा जमाने में चंदा करने नहीं आए, मगर मुस्तफ़ा ने चंदा करके हम सबको बावर करा दिया कि दीन का काम, दीन का काम, मस्जिद का, मदरसे का, अल्लाह की राह का कोई काम बगैर चंदे के नहीं चलता। आपस में मिलजुल के अल्लाह के कामों को आगे बढ़ाया करो। और ये कर्ज़े हसन है अल्लाह के लिए। अल्लाह एक का जनाबे वाला इतना देगा जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो जनाब मैं ये कहना चाहता हूँ, बात मदरसे की होती, बात जनाबे वाला मस्जिद से मदरसे तक, और जनाब बात ये चल रही थी कि सुधीर चौधरी ये कहते हैं कि आज भी पूरी सर्वे है, ये कहते हैं कि पूरी दुनिया के पर्दे पर हमने ये जायजा लिया, हमने ये सर्वे किया, हमने ये सर्वे किया कि दुनिया के पर्दे पर सबसे ज्यादा बच्चों का नाम क्या रखा जा रहा है। तो कहते हैं हमें हैरत है इस बात की कि आज दुनिया के पर्दे पे सबसे ज्यादा चर्चा, सबसे ज्यादा नाम अगर किसी का लिया जा, अगर किसी का रखा जा रहा है बच्चों का, तो वो नाम मोहम्मद रखा जा रहा है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। कल भी चर्चित, आज भी चर्चित। अल्लाह ने चर्चे को बुलंद करने की गारंटी ली है। ऐसे ही कुरान शरीफ आंधियां चलती रही, तूफान आते रहे, कयामतें उठती रही, मगर मेरा कुरान जिस शान के साथ कल जनाबे वाला मिन और अन A to Z ऐसा ही था जैसा आज जनाब हमारी नजरों के सामने है। बहुत सारे जालिम आए, जाबिर आए, सफाक दरिंदे आए, बहुत सारी कयामतें आई, रातें गुजरी, दिन गुजरे जनाबे वाला। हाँ हाँ, समंदरों से गुजर गया कुरान, आग के अलाव से गुजर गया कुरान। और कुरान जनाबे वाला मिन और अन A to Z उसी शक्ल में, जिस शक्ल में मक्का मदीना में हजरत उस्मान गनी ने जमा फरमाया था, उसी शान के साथ, जिस शान के साथ अल्लाह ने उतारा था, नाज़िल फरमाया था, हमारे सामने मौजूद है। मिट गए मिटाने वाले, मगर कुरान कल भी सलामत था, आज भी सलामत है। और कुरान के प्रोटेक्शन और कुरान के महफूज होने की राह में ये मदरसे जनाबे वाला बहुत बड़ा माध्यम बन गए। अब तुमने देखा नहीं, रचैटा की जमीन पे मदरसा है और ये कहते हैं 12 बच्चे आज जनाबे वाला हाफिज कुरान बन रहे हैं। और उन 12 बच्चों में अमेजिंगली इंटरेस्टिंग जनाब वाला, बहुत ही ज्यादा ताज्जुब की बात है और बहुत ज्यादा दिलचस्प बात है कि 10 साल का बच्चा, सुभान अल्लाह, 10 साल का बच्चा, ओनली 10 इयर्स ओल्ड, 10 साल का बच्चा, उसके सीने में कुरान और उसने 2 दिन के अंदर पूरा कुरान सुना दिया। सुभान अल्लाह। जोर से कहिए, क्या हैरत नहीं होती है? तुम दुनिया की कोई किताब, दुनिया की, अरे ये तो कुरान तो इतनी मोटी किताब है, बहुत पेज हैं। मैं तुम्हें कहता हूं तुम 100 पेज की किताब ही याद करके दिखा दो, दूसरी वाली किसी भी किताब की, किसी भी जबान की, 100 पेज की बिल्कुल इस तरीके से रट के दिखा दो। पहली बात तो कोई किताब सीने में आने को तैयार नहीं, और अगर आ गई तो फिर रुकने तैयार नहीं। मेरे बच्चे ने और तुम्हारे बच्चों ने 3-3 बजे तक पढ़ा। मैं अपने बच्चे की मिसाल देता हूँ। मुझे हैरानी थी जब मेरा बच्चा पढ़ रहा था, रात के 3-3 बजे तक पढ़ता मेरा बच्चा, 3-3 बजे तक।
जलसे में समय गया तो हल्की सी, हाँ बेटा खोलो, तो पता चला वो तो पढ़ रहा है 3-3 बजे तक। मगर उसने जो है बहुत मेहनत की और किताबें याद कर डाली। अब उसने एग्ज़ाम दे दिया, उसकी परीक्षा हो गई। जब उसकी परीक्षा हो गई तो परीक्षा निकाल के तो ले गया। मगर मैंने उस परीक्षा के बाद उस बच्चे से कहा कि बेटे जो तुमने 3-3 बजे तक वो किताबें याद की थी, तो तुम वो किताबें सुना दोगे? मैं सुनूं तो सुना दोगे? तो मुस्कुरा के बोला, होने तक ही थी अब्बू बात, बस वहां तक ही थी, परीक्षा हो गई, बात तमाम। मगर ये कुरान है। सुभान कहिए जोर से, अरे ये कुरान है। खुदा की कसम, 10 साल के बच्चे में, 10 साल के बच्चे के सीने में, 12 साल के बच्चे के सीने में, 15 साल के बच्चे के सीने में, 20 साल के बच्चे के सीने में, 40 साल के अधेड़ के सीने में, 60 साल के बुढ़े के सीने में, 70 साल के बुढ़े के सीने में, और जनाबे वाला निकलता ही नहीं। निकलते मुझे देख लो, मैं हाफिज कुरान हूँ, पूरा साल इसी में रहता हूँ। जनाबे वाला 2-2 बजे तकरीरों के नंबर आते हैं, 12-1 बजे पूरी रात जनाबे वाला यूँ ही हो जाती। पहले आता हूँ और सबके बाद में आता हूँ। जलसे में पहले जाता हूँ और कुर्सी पे बाद में। पूरे साल ये सिलसिला चलता रहता है। और फिर जब आता है रमजान शरीफ, सुभान अल्लाह, और फिर मैं जब कुरान शरीफ पढ़ता हूँ तो मेरा कुरान ऐसे निकलता है, ऐसे निकलता है, जैसे तुम्हारी ज़बान में बता दूँ, जैसे भूस में कोई चीज़ रख देते हैं तो जैसे भूस हटाओ तो जैसे निखरी हुई चीज़ निकलती है, ऐसे ही मेरा कुरान निकलता है। क्या बात है, ये अल्लाह का कुरान है। जनाबे वाला दुनिया की कोई किताब सीने में आने तैयार नहीं, ये जाने तैयार नहीं। 10 साल का बच्चा सीने में उठाए है, और 10 साल का बच्चा तो बहुत हो गया जनाब। रिकॉर्ड ऐसे भी है कि माओ के पेटों में, सुभान अल्लाह, माओ के पेटों में बच्चों ने कुरान याद कर लिया। जैसे एक मिसाल देता हूँ, बगदाद वाले गौसे आदम मेरे मेरे पीरे पीरे शाह जिले गौसे पक महबूब ज़बानी गौसे समदानी शहवादिल मकानी सरकार सुल्तान मुहीउद्दीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी जब अपनी माँ के पेट से पैदा हुए, बड़े पीर साहब, रोशन ज़मीर, दस्तगीर, प्यारे आका, शहंशाह बगदाद, जब अपनी माँ के पेट से दुनिया के पर्दे पर तशरीफ़ लाए तो 17 या 18 पारों के हाफिज़ कुरान थे। सुभान अल्लाह। हमारे 60 साल के बूढ़े बाबा कभी कभी शेखी बिगाड़ते हैं, इमाम पे सीना निकालते हैं। हम तो कुबड्ड रह गए, तुम तो पड़े हुए हो। हम तो कुबड्ड रह गए, तुम तो पड़े हुए हो। अरे बाबा, तुम कुबड्ड क्यों रह गए बाबा? अभी तो तुम जिंदा हो। अभी तुम्हारा बहुत 4 आदमी ने ढोया थोड़ी है कब्रिस्तान को। अभी तो तुम जिंदा हो। तुम चाहो तो आज पढ़ लो, आ जाओ इमाम के पास, आ जाओ मौलवी के पास। गारंटी लेता हूँ 15 दिन में सीना कुरान के इल्म से रोशन हो जाएगा। 15 दिन में। थोड़ा जोर से कह दो सुभान। मगर आएंगे कैसे बूढ़े बाबा? बूढ़े बाबा को मौलवियों की बुराइयों से ही फुर्सत नहीं है। सही है। फल मौलवी नहीं कर दिया, फल मौलवी नहीं कर दिया, फल मौलवी नहीं कर दिया। अरे क्या कर दिया मौलवी ने बूढ़े बाबा? ताऊ क्या कर दिया मौलवी ने? गिरेबान में झांक के देखो, दूध में पानी तुम मिला रहे हो। ये क्या कर रहे हैं? चावल में कंकर तुम मिला रहे हो। 1000 झूठ तुम बोलते हो, गीबतें करते हो, चुगलखोरियां करते हो, क्या नहीं करते हो? और 70 साल की उम्र में धड़ाधड़ उंगलियों पे उंगलियां मारे जा रहे हो मोबाइल पे। जवानों से भी ज्यादा ताऊ देख रहे हैं। ताऊ को बेहतरीन चीज हाथ लग गई टाइम पास के लिए। बात समझ रहे हैं? अल्लाह ताला अक्ल सलीम दे। बहरहाल टाइम हो गया ज़्यादा मेरे भाई, अब मैं और ज़्यादा कुछ कह नहीं पाऊँगा। बस इतना कहूँगा, मुझे खुशी है कि तुमने मेरी बातों को सुन लिया। सबसे ज़्यादा चर्चित मेरे नबी की ज़ात और सबसे ज़्यादा महफूज दुनिया के पर्दे पे अल्लाह का कुरान। और इसका महफूज होना ये बताता कि ये अल्लाह ही का कुरान है। इस पर बातें बहुत थी करने की, मगर टाइम ने इजाज़त दी नहीं। इन्हीं बातों पर अपनी बात को तमाम करता हूँ, फिर मुबारकबाद देता हूँ। और आपसे, अरे मौलाना नियाज़ साहब क़िबला, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आपके दम से बड़ी बहार है रचैटा में, और रचैटा के नाम को आपने कहाँ से कहाँ पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह आज रचैटा का नाम रोशन हो रहा है। एक एक हाफिज़ जाता, हज़ारों को पढ़ाता है। मगर ये आप अकेले नहीं कर पाओगे। इन लोगों को जोड़िए, इन लोगों को जोड़िए। तुम तकरीरें बहुत अच्छी सुन लेते, चलो बाद में इकट्ठे कर लेंगे, कोई बात ना है। अल्लाह खुश रखे। आपने मुझे भी ये दिया, देखो बहुत नजराना दे दिया, मगर 12 बजे से पहले की तो बात ही अलग होती है। मगर जो भी दिया
मगर 12 बजे से पहले तकरीर करना बिल्कुल आसान है, ये बता दे रहा हूँ मैं तुम्हें। मगर 12 बजे के बाद कमाल है। बात समझ रहे हैं? अल्लाह का शुक्र है मेरे, और मुफ्ती शहजाद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मौका दिया और मेरे आते ही तकरीर को शॉर्ट कर दिया। मुफ्ती शहजाद साहब ने तकरीर को शॉर्ट कर दिया, वरना वो खुद इल्म वाले हैं। और मुबारकबाद देता हूँ कि उस हस्ती को आपने बुलाया और अच्छा जलसा आपका हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे खुशी है कि वो मेरी भी तायीद कर गए। मैं इमरान हनफी किसी से आज तक समझौता नहीं किया मसलक के मामले में, तवज्जो है। और मैंने जब इनके खिलाफ आवाज़ उठाई तो ये सब के सब मेरे खिलाफ एक यूनाइटेड ब्लॉग बना लिया सबने। और ऐसा ब्लॉग बनाया कि सुबह ही पता चला कि तुमने तो खाली सुना ही है इंस्टाग्राम। इन्होंने मंत्रियों को फ़ोन करवा के इंस्टाग्राम से वीडियो ही उड़वा दी सुबह ही। हकीकत है ये बात। तुम क्या करते हो? हाँ कर देता हूँ, मगर टाइम वो होता तो क्या बात होती, आधा मजमा और मिल जाता तो बहुत अच्छा रहता। तो बहरहाल मैं ये कह रहा हूँ मेरे भाई, अकीदे को बचाए रखो, ईमान को बचाए रखो। आंधियाँ चल रही हैं, हक का चराग जलाए रखो। इश्क और वफ़ाए रसूल का दामन कभी छोड़ो मत। मसलक आला हजरत ही इस्लाम और जनाब वाला आयन इस्लाम है। यही सच्चा वो रास्ता है जो सहाबियों और ताबीन का रास्ता है। इसी से जुड़े रहिए। इस मदरसे का भी यही पैगाम है। अब तुम में से कोई है जो इस मदरसे के